हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ बिकॉज़ मैं अभी अपने घर पर थी नहीं, गई थी थोड़ा मायके, तो वहाँ मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं बिकॉज़ अभी इतने दिनों से थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, तो मैं वहीं चली गई रेस्ट के लिए। इनको हो गया कोल्ड, ये लेकर आई है अपना मेकअप का पूरा सेटअप। तो मैं ऐसे बाहर बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया है ना मिट्टी? बहुत दिन हो गए। तो आज आई हूँ, अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। और तो जब घर बहुत थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था उसको साफ़ किया जल्दी जल्दी। और तो बकली 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 क्या बोल रही है? तो चलिए बस अभी काम थोड़ा सा सारा मतलब काम जो साफ़ सफाई करता है वो कर दिया है मैंने। अभी वो बनाऊंगी, वो तो अभी आई हूँ मैं, तो मैं खा के आई थी मम्मी के घर से। इनको भी मैं ख्याल आई थी और मुझे अभी बनाना है दोपहर के लिए, तो भी चलिए बनाती हूँ कुछ। और आके ही मैंने सीधे पहले ये टी शर्ट मैंने डाल ली इनकी और कुछ पहन और मतलब एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनने का मन था, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। और कुछ पहन मतलब अभी देखती हूँ, काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद अभी शाम को उनके स्केटिंग भी लेकर जाना है, मतलब सब काम है अभी। स्कूटी भी मेरी पूरी गंदी पड़ी है, स्कूटी भी पूरी साफ़ करनी है। मुझे भी कोई भी कलर नहीं लगाना है, मैं जा रही हूँ। खत्म भी हो गया मैंने, खत्म भी करता सारे कलर नहीं भी है। हैं, बस ये एक्सपायर हो गया है, तो अभी किसी उसमें नहीं बचा है। अब मैं डॉल के लगाने जा रही हूँ अपनी डॉल के साथ में खेलेगी इसमें हमने रखी है ना। नहीं, ये उस पर अंदर ही होगी हाँ शायद। चलिए दाल बना लेते हैं, राइस बना लेते हैं, बिकॉज भूख लगेगी तो फिर एकदम से भूख लगेगी तो फिर एकदम से बनाने वाला नहीं रहेगा ना। चलते हैं अभी किचन में और बनाते हैं। तो अभी तक तो मैं मम्मी के घर गई थी और आज ही आई थी, तो मैंने कहा चलो सारा ग्रॉसरी मंगा लेते। सारी ग्रॉसरी आई थी और ऐसे ही मैंने भी रख दिया है, क्योंकि अभी मैंने उसको लगाया नहीं किसी बॉक्स वगैरह में। दाल वाला भी पलटा ही नहीं है मैंने, क्योंकि आते ही फिर इतने सारे काम हो गए थे और थक गई थी मैं। तो मैंने कहा ये देखिए सारा सामान अभी मैंने मंगाया था, तो ग्रॉसरी की सारी सामान मैंने मंगा ली थी, तो आ गई है। अभी इसको पलटाना है, बट अभी इस टाइम नहीं पलटाऊँगी, क्योंकि इस टाइम मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और क्योंकि अभी इतने सारे काम करके थक गई हूँ और फिर अभी ये सब काम करने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही रख दिया है। उसके बाद में मैं सब पलटा दूँगी सब बॉक्स में अलग अलग। और अभी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे मूंग की दाल। देन उसके बाद मुझे एक और दाल बनानी है, दोनों दाल बनानी है, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों लोगों के लिए अलग अलग दाल बनेगी। मैं नहीं खाती हूँ ये वो वाली दाल मसूर वाली, और ये नहीं खाते हैं मूँग वाली, तो ये हम दोनों के लिए अलग अलग बनती है। और एन बेटू को तो दोनों ही खिला देते हैं, वो इसको भी ये वाली भी खिला देते हैं और वो वाली भी खिला देते हैं, दोनों ही खा लेती है वो। तो बस यहाँ पे दाल बनकर रेडी है। और अभी चपाती वगैरह नहीं बनाऊँगी, सिर्फ राइस ही खा लेंगे दोपहर में, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया है। और जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी कर लो ना, तो फिर उसके थोड़ा थोड़ा तो सारा दिन जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन वगैरह, मस्क मेलन वगैरह हो गया ना, तो बस यही चलता रहता है, तो फिर ज़्यादा खाना दोपहर में हैवी खाने का मन नहीं होता है। तो दोपहर में सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रखता है, राइस ही खा लेते हैं, और राइस भी बहुत हैवी होता ही है। मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी है। पूरी प्रेगनेंसी सिर्फ एक वही ऐसी दाल है जो मुझे समझ में आ रही है, वही मुझे खाने का मन होता है। अदरवाइज़ मैं इसके अलावा और कोई भी दाल नहीं खा पाती हूँ। खाती हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है, और या फिर गले में जलन होने लगती है, मतलब वॉमिटिंग तो पक्का हो जाती है। इसलिए मैं कोई भी दाल नहीं खा पाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी दाल है जो मैं मेरे से खाई जा रही है, तो वो मैं दाल मैंने चढ़ा दी है। और ये देखो डॉल को डेकोरेट कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा दी है। और ये पक जाएगी, उसके बाद चढ़ा दूँगी मैं राइस। बस यही खाऊँगी। ख़राब हो रहा है बेटा, राइस चढ़ा दूँगी, उसके बाद बस वही लंच हो जाएगा। लंच के बाद मुझे निकलना है इनको लेकर स्केटिंग के लिए। चलिए करते हैं अपने काम, थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, चलते हैं फिर मिलते हैं। मेरी वाली मूंग की दाल तो बन चुकी है। अभी मैंने बनाई है यहाँ पे जो मसूर की दाल आती है वो वाली दाल, बिकॉज़ मैं नहीं खाती हूँ मसूर की दाल और ये नहीं खाते मूंग की दाल। तो अब क्या काम, मतलब मूंग की दाल तो बन गई, ये नहीं खाएंगे, और ये दाल बन गई तो मैं नहीं खाऊँगी। तो अब दोनों दालों को अलग अलग बनाना पड़ा है मुझे, और उनके लिए अलग दाल बनी है, मेरे लिए अलग दाल बनी है। तो मिट्टी तो मेरी दोनों दाल खा लेगी, दोनों में से थोड़ा थोड़ा खा लेती है, बट मैं नहीं खाती। 2 लोग हैं तो 2 लोगों की तरह का खाना बनता है, मतलब जितने लोग होंगे उतने लोगों की तरह का खाना बनेगा। और
क्या बनाऊँ, मजबूरी है, बनाना पड़ता है और काम तो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो। अब खाना पीना तो नहीं बंद कर सकते क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। बस रेनबो कलर। और चलिए बैठते थोड़ी देर। ये वाली दाल मैंने चढ़ा दी है, मसूर वाली भी बना दी है क्योंकि इसकी स्मेल ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे तैसे मैंने बन के बना दिया है खाना। तो हो गया, अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, दाल पक जाएगी, उसके बाद राइस चढ़ाऊँगी, बस फिर खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तभी यहाँ पर बैठ गई थी लेकर, बहुत तो पहले की एक दाल रखी हुई थी मूंग की, तो वो ख़राब मतलब ख़राब नहीं हो रही थी। बहुत टाइम की अगर रख देते हैं ना तो उसमें कूड़ा वूड़ा लग गया था। और देख रहे थे मैं कहीं कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने ग्रोसरी मंगाई है वो तो न्यू दालें सारी आ गई हैं। बट अभी जो पुरानी रखी हुई थी मूंग की दाल में ना अक्सर बहुत जल्दी कूड़ा भी हो जाता है और कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो डर लग रहा था, इतने दिनों से रखी, मैंने ध्यान नहीं दी। और जब मैंने सामान निकाला देखा उसमें नीचे पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और बस अभी मैं खाने नहीं बैठूँगी, अभी तो सिर्फ बना रही हूँ। दोपहर में कहीं खाएंगे, अभी तो टाइम 12 बज रहा है, 2-3 बजे तक कहीं खाना होगा, हम लोगों का लंच होगा। तो उसके पहले मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं। तो मैंगो भी रखा हुआ था फ्रिज में बहुत टाइम का, क्योंकि मैं जब मम्मी घर गई थी तो मैंने सब मंगाया था और सब घर में ऐसे ही रख के चली गई थी फ्रिज में। और वहाँ से आई हूँ तो सबकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है। अभी मैं मैंगो दिखाऊंगी किस तरह का हो गया है, क्योंकि मैं रख के तो गई थी बिल्कुल फ्रेश और वहाँ से आई हूँ तो ख़राब हो गया है। थोड़ा सा ख़राब क्या हो गया है, इस तरह का हो गया है। तो मैंगो शेक मैंने बनाने के लिए निकाला था, बट मैंगो शेक तो नहीं बन पाया इससे, तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही कट करके खा लिया। और मैंगो के सीज़न में यार मैंगो ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो इस टाइम पे मैं जा रही हूँ बच्चे को जो स्केटिंग लेकर, तो वहाँ पे केरी वगैरह लगी है, तो वो भी मैं तोड़ के लाती हूँ। अगर वीडियो बना पाई तो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था कि मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना ही मैंने ब्लॉग शूट किया, कुछ नहीं किया। बस आज मैंने कहा चलो मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था कल मैंने, तो उसका एंड तो कर ही लेते हैं। तो अभी मैं लेकर बैठी थी यहाँ पे एक छेना ये, और जैनिया बगल में बैठी है, देख रही है मुझे कि मैं खाने जा रही हूँ। उसका दिखाती क्या हुआ, जैनू खाना है, छेना खाना है, खाऊंगी, अभी देते हैं बेटा, इन्हीं को भी देंगे। तो ये वो खाती है, उसको अच्छा लगता है। तो चलिए अभी इसको ख़त्म करते हैं। बट अभी पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये लेकर बैठी हूँ, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ये जो प्रसाद होता है ना, ये इसमें छुआरा भी है और किशमिश भी है, मिश्री है, वो वाली जो मिश्री होती है, और मिश्री भी है, एंड कोकोनट गरी ये भी है, और मिश्री ये वाली है जो अच्छी होती है ना, ये वाली मिश्री भी, ये सब चीज़ें हैं। और ये अच्छा भी लगता है, मतलब जब मन ना लग रहा हो कुछ खाने का तो ऐसा लगता है ना कि बस ये सब खा लूँ। मिश्री के साथ में अच्छा लगता है, किशमिश के साथ में मीठा होता है, तो बस यही बैठी हूँ, खा लेती हूँ। पैरों में ऐसा भयंकर वाला दर्द हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी बाहर बैठ के करूँगी रेस्ट थोड़ी देर। और कल मैंने बताया था कि मुझे बाहर जाना है, तो मैं बाहर गई थी, तो स्कूटी अब अकेले मैं खुद ही चला रही थी और मैं ही तो ब्लॉगिंग कर नहीं सकती थी, तो मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं ली। बस अभी रात में आए घर और फिर ब्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया। अब करते हैं ब्लॉग का एंड, करते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।